आपसे पूछना चाहेंगे, मतलब गांव वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं, या समझिए अपने जहां तक आपकी पहुंच जा रही है इस में क्या कहते हैं मुद्दा पे, ताकि जिससे अभी मुद्दा अपने गांव का माहौल बहुत ही समझिए गर्म हो चुका है, मुझे जो लग रहा है जैसे कि जो जहाँ से आ रहा है कुछ ना कुछ हमारे पास कुछ कह रहा है कि हाँ हमारे हजी की पंचायत है, तो हमारे हजी की पंचायत है, तो कभी हई गाली देवता तो हई एनएसपी क्या होता। ठीक है कि हमर इस समस्या का समाधान समिति जो एक मतलब सामाजिक सहयोग जो समिति बनी है, सोसाइटी बनी है हमारे गांव में, जो एक गवर्नमेंट के सहयोग करने के लिए, और समाज के जो जहाँ तक लोग नहीं पहुँच, गवर्नमेंट की पहुँच नहीं होता है वहाँ छोटे बड़े कामों को, छोटे बड़े काम जो होते हैं वो समिति या एनजीओ या ट्रस्ट करती है और गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है एक तरह से देखा जाए। तो हम लोग भी मिलके जो एक संगठन या समिति जो एनजीओ बनाए हैं, उस माध्यम से सब कोई को विश्वास है कि आपके इस जो समिति बना है वहाँ से कुछ हमें क्या कहते हैं सकारात्मक एक मुझे एक पॉजिटिव मैंने सकारात्मक मिल सकता है फैसला समझिए, या उम्मीद लगा रहा है लोग कि हाँ अभी जो समिति चल रहा है बनाया है लोग संगठन है, उससे उम्मीद कर रहा है लोग। ठीक, तो जिस उम्मीद के कारण कुछ चीज काम हुआ भी है, कुछ काम हुआ भी है जिस कारण लोग खुश भी है नाराज भी है। ठीक है, ऐसा तो रियल है कि नहीं? तो इस पर क्या विचार है कि हाँ लोगों में क्या जागरूकता होनी चाहिए, क्या समझ होनी चाहिए, या कैसे उन लोगों को कदम उठाना चाहिए, या क्या आपसे उम्मीद करे हो कि आप उनके लिए आप क्या समाज के लिए आप कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पे अपना विचार रखिए, हम चाहेंगे थोड़ा सा। सबसे पहली बात कि जो भी एक मत नहीं होता है, जैसे कि हम लोग एक समिति का गठन किए हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम बाहर से आए हुए हैं, हम भी इसी समाज से हैं, जो भी व्यक्ति है इसमें वो भी इसी समाज से है। ठीक है, तो एक ऐसा होता है कि मतलब नहीं होता है, कुछ कुछ हम लोग को नजरिया इससे लगा कि ऐसे ऐसा कुछ करने से अगर अच्छा होता है कुछ समाज बदलाव हो सकता तो है। कुछ समाज का बदलाव होगा, तो समाज में कुछ विकास होगी। नहीं, जैसे कि माना जाता है कि अभी हमारे यहाँ बहुत ऐसे गार्जियन है जैसे कि अपना बाल बच्चे को अभी भी बकरी चराने, भैंस चराने, घास करने भेज देते हैं, लेकिन स्कूल नहीं भेजते हैं। तो हम लोग एक नहीं होता है कि एक मतलब कि एक एनजीओ या एक ट्रस्ट की जाती, ताकि उस गार्जियन को हम लोग ये दिखा सके, ठीक है, कि आप एक गलत कर रहे हैं कि आपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, एजुकेशन नहीं दे रहा है। आप थोड़े से मतलब कि पैसे के लालच में उसको आप 8 साल 10 साल 12 साल के होते ही आप उसको कहीं 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 ना कहीं कमाने भेज दे रहा है। सब नहीं होता है कि थोड़ा सा बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो हम लोग एक मतलब यही बनाए कि चल जाए, इससे मान जाते हैं कुछ ना कुछ जागरूकता फैलाया जाए। उसके बाद जैसे कि मान जाते हैं हम लोग ऐसे जगह पे हैं कि जैसे जब भी बाढ़ आती है तो हम लोग के यहाँ 3 महीने के लिए कोई भी आवागमन रास्ता कोई भी कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ नाव के सहारे हम जीते हैं। ठीक है, विकसित भी नहीं है मतलब एरिया, मतलब कि कुछ भी नहीं है। अब उसमें देखिए, उसमें मान लेते हैं कि सबसे पहला मुद्दा है कि अगर हम लोग संगठन में रहते हैं कि नहीं, और नहीं तो कम से कम जो व्यक्ति 25 आदमी 30 आदमी 50 आदमी अगर संगठन से जुड़े हुआ है, ठीक है, कभी भी मान लेते हैं हमारे ऊपर या आपके ऊपर कोई भी आपदा विपत्ति हो और कुछ ना हो, तो उस संगठन का 20 नहीं 25 नहीं 10 नहीं 5 आदमी तो कम से कम घर पर अवेलेबल होंगे। अच्छा, जब 5 आदमी घर पे अवेलेबल होंगे, ठीक है, तो और कुछ नहीं तो कम से कम आपके वो हाफड़ी दुबरी में मर इमरजेंसी में 5 आदमी तो सहयोग कर सकते हैं ना। सहयोग कर सकता है। ठीक है, 5 आदमी आपको सहयोग कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए उसमें अब बहुत सारे लोग हैं कि उसका नकारात्मक निकाल रहे हैं, समिति बन गए तो ये हो गए वो हो गए, ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, हई कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी बातें हैं हम लोग देखिए हम लोग का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो काम हमारे यहाँ सरकार, जैसे कि अभी आपको हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई आए तो हम दिखा सकते हैं, मेरे पास दावा के साथ वीडियो भी हम लोग बनाए हुए हैं। ठीक है, 2019 में रोड तैयार होना था ना, लेकिन अभी 23 आ गया, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट तो कंप्लीट, उस पर अभी तक छोटी वाली कंकर भी नहीं है, उसका है मेरे पास सबूत भी है। उसका वीडियो भी रिकॉर्ड है न्यूज चैनल पे है, ठीक है, उसके बाद हम लोग के यहाँ गांव से निकलने के लिए सिर्फ एक पक्की सड़क है, जहाँ से मोतिहारी पहुँचने के लिए कम से कम 42 किलोमीटर पड़ती है। जो राउंड हो जाता है।
ठीक है। अच्छा, मात्र यहाँ से हम लोग को अगर नाव पार करते हैं तो हम लोग को 6 किलोमीटर पड़ती है, थोड़ा सा नहीं और कम ही हो जाएगा, 5 किलोमीटर ही हो ठीक जाएगा। है, नाव पार करते हैं तो 5 किलोमीटर 6 4-5 किलोमीटर पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एक और कच्ची रास्ता है उसके लिए हम लोग सरकार के पास कितना आवेदन दिए, कुछ भी कहिए हावी जाबी, उसके कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ से हम लोग जोर ज़बरदस्ती हम लोग अपने मतलब हमारे गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग सहयोग करके थोड़ा सा इधर उधर बात करके बिहार सरकार आप दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा वैसे होगा, हावी जाबी करके दूसरे का प्राइवेट जमीन खरीद करके हम लोग रास्ता चालू किया, उस पर भी कोई अभी तक गिट्टी बालू का कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना पिछड़े हुए हैं। पिछड़े। आखिर हम लोग कब तक इस तरह झेलते रहेंगे, इस तरह मरते रहेंगे? नहीं, इन सारी इसी चीजों के लिए ये सब बना। इसीलिए मतलब कि हम लोग समिति का गठन किए कि ताकि कुछ न कुछ आगे बढ़ाया जाए। मान लेते हैं कुछ जैसे कि अभी हम लोग के मान लेते हैं हम लोग का भविष्य तो गया, लेकिन हम लोग के भविष्य का बच्चे का भविष्य तो उज्जवल करे। सही बात है। ठीक है, लेकिन हमारे बहुत ऐसे गार्जियन लोग भी हैं जिनको नहीं होता, थोड़ा सा उनका सब दिन का आदत पड़ा हुआ है कि हाँ भाई पौआ मारने के बाद बतियाएंगे। इनकी आप चलिए इनकी बातों को थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं, छोटा सा और इस पे थोड़ा सा और गहराई डाल देते हैं। हम लोग जिस जहाँ पे हैं उस गांव की उस जगह की स्थिति बहुत दयनीय है। सरकारी सुविधा हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती और ये पूरी तरह से बाढ़ इलाका है। चार 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है। एक तरफ जहाँ तक बताए हैं कि एक रास्ता जो जाता है चिड़िया की तरफ से होते हुए सरोगढ़ लोहारवा क्लियर होते हुए मोतिहारी पहुंचता है और लगभग 30 से 40 किलोमीटर क्लियर पड़ता है। अगर नाव से उतरते हैं तो 4 से 5 किलोमीटर जैसे 6 किलोमीटर तक एवरेज बताए हैं, ऐसा है। और रोड की स्थिति जिधर से कम जगह कम दूरी पड़ता है, जैसे इन्होंने बताया कि जिस जमीन को हम लोग खरीद के पूरे गांव ग्रामीणों के सहयोग से उस जमीन को खरीद कर रास्ता निकाला हमारे गया, जो ग्रामीण वह सहयोग किए, कुछ सब नेता लोग नेता लोग सहयोग का किए। सहयोग हो, जिस सबका सहयोग मिलकर एक कच्ची रास्ता निकाला गया बहुत मुश्किल से। उस पर भी अभी तक काम नहीं हो रहा है। कई सारी चीजें हैं जो गांव विकसित नहीं हुआ है, डेवलप नहीं है। तो इसमें डेवलपमेंट कराने के लिए समझिए गांव गांव को विकसित करने के लिए ये हम जैसे पढ़े लिखे लोग जो बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं सब कोई मिलकर उनके ऐसा दिमाग में आया कि जब तक हम लोग एक होकर एकजुट मिलकर कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारी आवाज़ को ना गवर्नमेंट सुनेगी ना प्रशासन सुनेगा ना कोई नेता सुनेगा। इसलिए एक समिति का गठन किया गया, ग्रामीण सरसावा ग्रामीण विकास समिति। उस समिति के अंतर्गत हम लोगों का ये उद्देश्य था कि हाँ अपने गाँवों को जहाँ तक अपनी पहुँच हो, ऐसे ट्रस्ट और एनजीओ का तो जहाँ तक उसका जहाँ एक सेकंड बाबू, ये जहाँ तक संभव होता है एनजीओ हो ट्रस्ट हो या सोसाइटी हो उसका जहाँ तक पहुँच होता है वहाँ तक वो जो भी मतलब एनजीओ या ट्रस्ट या सोसाइटी उसका जहाँ तक पहुँच होता है वो अपनी सेवा देता है या कोशिश करता है कि हाँ और जो भी संगठन हो उसका नाम अच्छा हो, उसका काम अच्छा हो, ताकि उसकी सराहना हो। तो वो तो चाहेगा कि जहाँ तक हो सके, लेकिन पहले तो जहाँ से शुरू हुआ वहाँ का ही विकास करने के लिए आदमी आगे बढ़ना चाहता है, उसी पे फोकस करना चाहता है। इसी बीच की कड़ी में जो बाधाएं जो भी हमारे गांव में सरसावा गांव में जो भी परेशानी आ रही है, अब जो उम्मीद इतने बड़े डेवलपमेंट के विकास के लिए सबको इकट्ठा हुआ। अब इस इकट्ठा में हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है, तो कुछ चीज़ें हैं जो ऐसा है। बीच बीच में कोई आ जा रहा है जिसलिए हम दुकान पे हैं अपने सेंटर पे, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ग्रामीण विकास के लिए डेवलपमेंट के लिए ये संगठन बनाया गया, जिसका उद्देश्य सिर्फ विकास ही करना था, सामाजिक अच्छाई के लिए, ना कि हमें कोई हमारा दुश्मन है कहीं, ना कोई मेरा, समझिए कि सब कोई अपना ही है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, ना समझिए दोस्त है ना दुश्मन, बस समाज समाज में जो है सो अपना ही है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। मेरा उद्देश्य क्लियर, मतलब सबको, मतलब जहाँ तक हो सका हम इनके बातों को क्लियरफाई कर दें। इसमें यह है कि जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। अगर कोई बुरा काम हो तो उसको रोकने में हो या अच्छा काम उसको करने में, रोकने में भी समाज का पूरा सहयोग चाहिए समिति के अलावा। अब अच्छे अगर लग रहा है आप लोगों की हाँ सामाजिक विकास के लिए
डेवलपमेंट के लिए, रोड के लिए, सड़क के लिए, चाहे जो भी गलत चीज़ हो रहा है समाज में, उसके लिए रोकने के लिए अगर कोई संगठित संगठन बन रहा है, या समिति या एनजीओ बन रहा है, या कोई इकट्ठा हो रहा है, और आप लोग को ऐसा लगता है कि हाँ ये गलत है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम लोग इसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये गलत है तो, लेकिन हम लोग के हिसाब से तो नहीं नहीं लगता है कि हाँ, अगर रोड के लिए मांग करना, या शिक्षा के लिए मांग करना, या कोई ये सब क्या कहते हैं डेवलपमेंट के, एजुकेशन के लिए मांग करना, ये गलत है। तो इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें छोटी मोटी बाधाएं आ रही हैं, तो हम चाहेंगे कि सबका सहयोग मिले, ताकि ये ग्रामीण विकास का ये मतलब लक्ष्य आगे बढ़ता जाए, यही बढ़ता चीज़ है। बढ़ता हाँ, रहे बात छोटी मोटी चीज़ हो रही है तो उसको नज़रअंदाज करके हम चलें, ताकि सामाजिक में एक सद्भावना, प्यार मोहब्बत की भावना बनी रहे। हम लोग यही चाहेंगे, क्योंकि कोई यहाँ हमारा दुश्मन नहीं है, सब कोई। बताइए, अगर हम लोग रोड बनवा रहे हैं तो किसके लिए बनवाएंगे? मतलब हम लोग नहीं बनवाएंगे, अगर मांग कर रहे हैं कि हाँ सरकार से या नेता से, या कोई सब कोई मिल के कोई ऐसा रास्ता बनवा दे रहे हैं चंदा करके, भीख मांग के कि हाँ इसमें अच्छा से लोग जाएगा, तो बताइए कौन जाएगा? सिर्फ हम ही जाएंगे, या ये ही जाएंगे, या कोई समिति ही जाएगा? नहीं, जो जो जहाँ से भी गुजरेगा लोग, सब कोई जाएगा। तो हम लोग से हाथ जोड़ के एक विनती करेंगे कि सब कोई एक सकारात्मक सहयोग करे और अपना विचार रखें, और हम लोग चाहेंगे कि सब कोई अच्छे कामों के लिए सहयोग करे। अगर छोटी मोटी गलतियां हो रही है तो हम लोग का बड़े बुजुर्ग हैं, या जो भी हमारे अनुभवी हैं, या हम लोग से ज़्यादा सीनियर हैं, उन लोग से उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे कि आकर हम लोग का सहयोग करें और हम लोग को मार्गदर्शन करें, ताकि अगर हम लोग का विजन अगर अच्छा है तो उसमें छोटी मोटी अगर गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है, तो उसको सुधार कर आगे बढ़ा जाए। यही बात है ना? ये बात हम लोग का तो यही विचार है। बाकी मिलजुल कर हम लोग छोटी मोटी चीज़ आप लोग अपने विचार ब्लॉग के माध्यम से रखते रहेंगे। बाकी न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल में जैसे भी कुछ होगा पब्लिकली, तो वो भी कोशिश करेंगे बताने के लिए। लेकिन इस पे हम लोग चाहेंगे इस वीडियो को डालने के लिए अपने ब्लॉग चैनल चैनल पे, जिसमें लगभग 400-500 सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे अपने ही जानने वाले हैं। तो इसीलिए बना रहे हैं सब, ताकि हमारे सारे जानने वाले तक ये सब पहुँचे और दूसरों लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि एक अच्छा अच्छा चीज़ों का मतलब एक उभरे उभरे, और उसका क्या कहते हैं उसका। जहाँ तक हो उसका विस्तार। तो ऐसे अभी उसको हम कुटुम्ब ऐप पर अथी भी किए हुए हैं, कुटुंब रजिस्टर ऐप कर दिए। रजिस्टर्ड कर दिए हैं कुटुंब ऐप पे। तो जहाँ तक धीरे धीरे हो रहा है उसका डेवलपमेंट ही हो रहा है, संगठन और मजबूत हो रहा है, और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो और ही मजबूत होगा। तो हम नेक्स्ट कभी फिर हम लोग अपना अपना विचार रखेंगे। हम लोग चाहेंगे कि आप कमेंट में अपना राय जरूर दें। ये बहुत गंभीर मुद्दा होते जा रहा है, बहुत बड़ी। अगर कोई अगर जो करेगा उसी से गलती सही होता है। हम तो यही आप लोग से निवेदन करेंगे। तो छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कीजिएगा, नज़रअंदाज कीजिएगा, अच्छे काम और मार्गदर्शन करके सहयोग कीजिए, और आगे हम लोग मिलकर बढ़ते हैं और अपने ग्रामीण गांव का, समाज का, अपने राज्य का, अपने देश का आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जय भारत।